Welcome back, horror fans. डिस्क्लेमर, वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क। अगर आपको खून खराबे और हॉरर से डर लगता है तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना। यह वीडियो सिर्फ 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए है। Horror, suspense, spooky और मिस्टीरियस मूवी रिव्यूज के आनंद उठाने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम मिरर्स की ऐसी दुनिया की बात करेंगे कि अगर आप उस मिरर्स के शैतानी दुनिया में कैद हो गए तो वहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। दोस्तों, मूवी में जो खून खराबे, हॉरर और क्रेजी सीन्स है जिसको आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा, तो क्या आखिर इस शैतानी मिरर की दुनिया से बचने का कोई तरीका होगा? आइए जानते हैं हमारे साथ @हॉन्टेड मैंशन ओरिजिनल पर। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो कि खुद को ही मिरर में देखकर डरा हुआ है और वह उस मिरर से माफी मांगता है। तब उससे उस मिरर का कांच टूट जाता है और मिरर के रिफ्लेक्ट में कुछ अजीब दिखता है और वह बिना खुदकुशी किए ही मर जाता है। तो मूवी अब हमें उसके मेन कैरेक्टर बेन के पास ले जाती है जो कि सस्पेंडेड पुलिस वाला है और बेन न्यू जॉब को खोजने के लिए एक पुराने सिक्योरिटी का काम देखने को जाता है। तब वहाँ का इंचार्ज उसे मेंशन घुमाता है और जैसे ही वह लोग बाहर जाते हैं तब उन मिरर्स को तो देखो। नेक्स्ट नाइट बेन अपनी ड्यूटी पर जाता है और वह उस मेंशन की छानबीन करता है। और एक मिरर पर बेन को किसी के हाथ के पंजे का निशान दिखता है। तब वह उसे क्लीन करता है पर वह मिरर के अंदर के निशान होने के कारण साफ नहीं होता और वहां पर एक के बजाय पूरे मिरर पर उस तरह के निशान आ जाते हैं। और उसके बाद मिरर बेन को एक दरवाजे को दिखाता है और जब बेन उस दरवाजे के अंदर जाता है तो मिरर बेन को उस शैतानी दुनिया में कैद कर लेता है। नेक्स्ट नाइट फिर से बेन जब अपनी ड्यूटी पर जाता है तब वह निशान वाले मिरर पर वह अपना हाथ रखता है। तब उसके हाथ पर कांच टूटने से चोट लग जाती है। पर वह मिरर तो बिल्कुल भी नहीं टूटा है। मूवी की यह मिस्ट्री के कारण आप इस वीडियो को पूरा देखना। तब उसके पीछे कोई जल रहा हो ऐसा मिरर में उसे दिखता है, पर क्या असलियत में वहां पर कोई होगा? कमेंट करें। और अब बेन भी खुद जलने लगता है।
अरे बाप रे, यह भी एक छलावा था। तब वहां पर उसे उस बंदे का पर्स मिलता है जो कि बेन के पहले उस मेंशन की सिक्योरिटी करता था। और तब बेन फिर से उस मेंशन को जांचता है। तब उसे कुछ आवाजें आती है। तब वह मिरर लेकर एक जगह पर रखता है तो वह हैरान हो जाता है। अब बेन उस लुइस नाम के व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर देता है और उसे एक मुर्दा घर में उस लुइस की लाश मिलती है। तब वह उसके केस की छानबीन करता है कि आखिर लुइस मरा कैसे होगा। और अब मिरर के द्वारा बेन और उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए अपना डिमोनिक काम शुरू हो जाता है। तब बेन की सिस्टर जब वॉशरूम में होती है तब उसके साथ भी वही हादसा होता है जिसके लिए ये मिरर वर्ल्ड जाना जाता है। लुक एट दिस। पुलिस उस हादसे की जांच करने वहां पर पहुंचती है। तब बेन वहां पर आ जाता है और वह बेहद दुखी हो जाता है। तब वह गुस्से में आकर उन मिरर को तोड़ने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं होता। तब बेन उसकी पिस्तल से उस मिरर पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन वह मिरर हील हो जाते हैं। जाने मिरर को कुछ हुआ ही न हो। उस बात से पक्का हो जाता है कि मिरर के शैतानी वर्ल्ड ने ही उसकी बहन को मारा है और अब उसके परिवार को भी खतरा है। तब मिरर बहन को किसी को ढूंढने को कहता है। अब बेन उस मिरर से बचने के लिए उस इंसान को खोजने में लग जाता है जिसे वह मिरर के शैतान ने बोला था। तब उसे एक क्लू मिलता है और उसी दिन वह अपने घर पे जाके सारे आईनों पर कलर कर कर उन्हें ढकने की कोशिश करता है। पर बेन की वाइफ सोचती है कि बेन पागल हो चुका है और वह उसे उसके घर से बाहर निकाल देती है। तब बेन उस मेंशन के बेसमेंट को जांचता है तो उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है। जिसके सारे ओर मिरर्स होते हैं। तब वह उसके आगे की पड़ताल शुरू करता है तो उसे एना ऐसे करके बारे में पता चलता है कि जिसकी डिमांड वह मिरर वर्ल्ड का शैतान कर रहा था। तब बेन को उसकी स्टोरी मालूम चलती है कि डॉक्टर के मुताबिक वह पहले एक साइको लड़की थी जिसको अजीब दोहरे पड़ते थे लेकिन ऐसे कर बीमार नहीं थी, वह पॉजेस थी। और तब डॉक्टर्स ने मिलकर ऐसे कर को बेसमेंट के उस मिरर वाले कमरे में बंद कर दिया था। तब ऐसे कर के अंदर बसा डीमन उन मिरर में कैद हो गया था और अब जो भी उन मिरर के पास जाता है वह डीमन उन सबको मिरर वर्ल्ड में कैद कर लेता है। बेन को आखिरकार उस एसेकर का पता चलता है कि वह अब एक नन बन चुकी है। तो बेन एसेकर को उसकी कहानी बताता है कि कैसे उसकी सिस्टर की मौत हुई है और अब उसकी फैमिली भी मुसीबत में है। तब एसेकर बेन के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि अगर वह वापस गई तो मिरर वाला शैतान उसे मार देगा। तब बेन उसकी पिस्तल से एसेकर को धमकाकर उस मेंशन में ले जाता है और बेसमेंट में जाते ही वहां पर पैरानॉर्मल थिंग्स होना शुरू हो जाता है। वहां पर जितने भी आईने होते हैं उनमें कैद हुई आत्माएं
एसेकर को देखकर बाहर निकलने की कोशिश में लग जाती है, तब बेसमेंट वाले रूम में एसेकर आखिरकार अपने आप को ही उस मिरर के शैतान को सौंपने के बारे में सोचती है। तब वहां के मिरर में से डीमन आजाद हो जाता है और उस मेंशन के सारे दरवाजे टूट जाते हैं और एसेकर भी मर जाती है। तब डीमन बेन पर हमला कर देता है और बेन उस डीमन से बचाते काफी मशक्कत के बाद वह एक टूटी हुई पानी के पाइप में उस डीमन को फेंक देता है। और डीमन खत्म हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट को तो देखो, वह डीमन अभी भी जिंदा है। लेकिन एंड में जब मेंशन की दीवार उस डीमन पर गिरती है तो वह डीमन मर जाता है। तब बेन की फैमिली बच जाती है, पर बेन बच नहीं पाता और अब वह भी एक गोस्ट बन गया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये मूवी रिव्यू? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह के वीडियोस आप अपने हॉरर फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। मिलेंगे जल्द एक और नए मूवी रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।